क्या बात है जी। जब हम देखते हैं अपने यंग होनहार टैलेंट को, और आपको पता है कि इन माय शो आई हैव ऑलवेज हैड दोज प्राउड मोमेंट्स जहां हम अपनी विमेन एथलीट्स को प्रमोट कर सकें। पाकिस्तान में जहां और सारी मुश्किलें हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ का फुकदान है, या हमारे समाजी रवैये हमारी ख़वातीन खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं करते, वी नीड टू चेंज दैट। और एक दफ़ा फिर हम सब के लिए बड़ा ज़बरदस्त एजाज़ लेके आए हैं, हम सब के लिए बाइस फ़ख्र हैं द पाकिस्तान यंग गर्ल्स नेटबॉल चैम्पियनशिप जो 2025 की हुई है। दिस इज़ द एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैम्पियनशिप जो कि साउथ कोरिया में हुई और पाकिस्तानी टीम वहाँ पे झंडे गाड़ कर आई है। आज हमारे साथ इसके 2 खिलाड़ी भी मौजूद हैं। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन भी हमारे साथ होंगे। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं। द गर्ल्स हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम कोरिया। इनका एक सा रहा और क्या कुछ सीखने का मौका मिला, अपने गेम को निखारने का मौका कैसे मिला, आइए इनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं परीसा अब्बास और अमानी फवाद करीब। बहुत बहुत शुक्रिया, मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। वाज दिस द फर्स्ट टाइम यू गर्ल्स वेंट टू कोरिया? यस। और एज अ टीम आप लोगों के लिए ये मौका कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, और सबसे ज़्यादा कौन सी टीम थी जिससे डर लग रहा था? आई थिंक ये एक्सपीरियंस हमारे लिए ख्वाब जैसा था। मतलब ये कौन सोचता है कि एक दिन मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर साउथ कोरिया जाके खेलेंगे, इतनी अनोखी जगह है। पर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग की, फिटनेस की और टीम के साथ कोऑर्डिनेशन की, फिर इवेंचुअली कामयाब रहे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। आप बताओ अमानी, जब यू वेंट देयर, और आमतौर पे तस्वुर ये किया जाता है कि फ़ार ईस्ट में बिकॉज दे हैव अ मच थ्राइविंग कल्चर, आप लोगों का फाइनल मुकाबला भी मालदीव्स की टीम के साथ हुआ था, तो कहीं ये खौफ था कि ये हमसे बेहतर हैं या इनकी तैयारी हमसे ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है? जब हम राउंड मैचेस खेल रहे थे तब एक्चुअली मैच जो था वो 1-1 था, तो हम पॉइंट्स स्कोर करते थे, फिर वो करते थे, तो डर तो लग रहा था, लेकिन हमें पता था कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। जो हमारी कोच थी अमांडा न्यूटन, उन्होंने हमें सारी ड्रिल्स करवाए, सारे मैच प्लेस खिलवाए, उसकी वजह से हमें लगा कि हमारी ट्रेनिंग उनसे थोड़ी बेहतर थी। लेकिन स्टार्ट में डर तो लगा, लेकिन जब हम फाइनल्स में आकर उनसे हमने जब मुकाबला किया तो वो हम जीत कर आए हैं ऑफ कोर्स, तो लगा कि मज़ा आया। एंड यू वेयरिंग योर गोल्ड मेडल्स, और इसका मेरे ख्याल में भरपूर ना सिर्फ हमें सेलिब्रेट करना चाहिए बल्कि इसका क्रेडिट जाता है पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन को भी। हमारे साथ इसके चेयरमैन जनाब मुदस्सिर अराइन साहब मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी हमारे साथ मौजूद होने का। मुदस्सिर साहब, मुबारकबाद कबूल कीजिए नेटवर्क की तरफ से, मेरी तरफ से। यकीनन ये एक बहुत मेजर कामयाबी है। क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त, और अब आगे की क्या प्लान्स हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। और खुशी तो बहुत ज़्यादा है कि हमें अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है और पाकिस्तान का नाम हमने पूरी दुनिया में रोशन किया। वहाँ एशियन चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। बस अल्लाह ताला की तरफ हम देखते हैं, क्योंकि अगर आपकी नीयत साफ़ है तो मंजिल आसान है। बहुत मेहनत की इस चैम्पियनशिप, इस गोल्ड मेडल के लिए हमारी 1 साल से 1.5 साल की मेहनत है, जो हम मुसलसल मेहनत करते आ रहे हैं। हम हर साल नेशनल चैम्पियनशिप करते हैं, गर्ल्स की, वुमेंस की, और पिछले साल हमने चैम्पियनशिप करवाई, नेशनल चैम्पियनशिप में सीनियर जूनियर, उसमें ये बच्चियां सिलेक्ट हुई। कुछ हमारी बच्चियां लंदन में थी, वो यहाँ आके उन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप के लिए फिर इनकी सिलेक्शन हुई सब तमाम बच्चों की। उसके बाद हमने फ़ॉरेन कोच हायर किया अमांडा न्यूटन, और उसके बाद इनके ट्रेनिंग कैंप लगे। फिर हमने दोबारा ओपन ट्रायल किए लंदन में, कराची में, इस्लामाबाद में, फिर दोबारा ट्रेनिंग कैंप लगा, और उसके बाद जाके ये हमारी टीम जो है फाइनलाइज हुई। हमारे पास जो फंडिंग के बहुत ज़्यादा इशू है, फंडिंग है ही नहीं, और दूसरा हमें इसके अंदर पार्टिसिपेट करने में बड़ी प्रॉब्लम हुई। जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी उस दिन एयर स्पेस बंद हो गया यूएई का, हमारी फ़्लाइट बिल्कुल 1-2 घंटे रह गए थे, और पेरेंट्स ने सब ने मना कर दिया कि जी वॉर शुरू हो गई, हम बच्चों को नहीं भेज सकते। अगर तमाम से मैंने रिक्वेस्ट की, एकदम एयर स्पेस खुला, इन बच्चों को लेके मैं निकला, और हम सब कंबाइंड हुए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोरिया पहुंचे और वहां जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्या बात है। जैसे वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसा हो गई, अंग्रेजी में उसको कहते हैं मर्फीज़ लॉ इन एक्शन, कि जिस तरह से यूनिवर्स उस वक्त आपको आजमा सकती थी, वो मुश्किलें आपके सामने आईं और आप लोग साबित कदम रहे। मुदस्सिर साहब, जैसे आपने इशारा किया कि कई फेडरेशंस के पास, यानी मुख्तलिफ और स्पोर्ट्स की अगर बात भी की जाए,
बेहतरीन टैलेंट मौजूद है, लेकिन फंडिंग ना होने की वजह से, अनसर्टनटी होने की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स भी और जो मुंतज़मीन हैं फेडरेशन के वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। आपके ख्याल में इसका क्या हल है? क्या विफाक को इस बात का नोटिस लेना चाहिए? जो प्रोविंशियल स्पोर्ट्स बोर्ड हैं उनको बेहतरी की तरफ जाना चाहिए? आप कैसे, इसका क्या हल समझते हैं आप? देखें, दिल बर्दाश्ता तो हम भी हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कई दफ़ा हमने लेटर लिखे कि आप स्पेशल ग्रांट दें, एनुअल ग्रांट दें इस साल। उन्होंने दूसरी फेडरेशन जो 22 फेडरेशन को ग्रांट्स दी और पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन को नेगलेक्ट किया जी। और उस बावजूद हम जो है अपनी फेडरेशन ने अपनी मदद आपके तहत पेरेंट्स के साथ मिलकर हम टीम लेके गए। तो हम ये चाहते हैं, हम स्पेशली शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का, जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, उनका, जिन्होंने इन बच्चों को इनकरेज किया, मुबारकबाद दी, ट्वीट किए और अपने पैगाम भिजवाए मुबारकबाद के। मैं उनसे ही गुजारिश करना चाहूँगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन को फंडिंग दे और इन जो बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं, जिन्होंने मेडल हासिल किया है, इनको कैश एप्रिसिएशन रिवॉर्ड दें। अगर इनकी हौसला अफजाई नहीं होगी तो ये नेक्स्ट टाइम जो बच्चे जाएंगे वो कहेंगे कि हमें तो कोई कैश एप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिला, गवर्नमेंट से हौसला अफजाई नहीं हुई, क्या फ़ायदा। तो मैं ये चाहता हूँ सदर पाकिस्तान साहब से, जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश करूँगा कि इन बच्चों को एप्रिसिएशन रिवार्ड ज़रूर दें। देखिए, ना सिर्फ अप्रिसिएशन, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और अप्रिशिएट करने के कई तरीके होते हैं। यकीनन उसके अंदर हम कैश रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका किसी को अटेंशन दे देना भी, कोई ख़ास सेरेमनी होना, एक मुलाकात होना, ये सब चीज़ें भी दे गो अ लॉन्ग वे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत को सरपरस्ती करनी पड़ेगी हमारे बोर्ड्स की, हमारी फेडरेशंस की, ताकि इन स्पोर्ट्स को, इन खिलाड़ियों को फ़रोग दिया जा सके। आई वांट टू कम बैक टू परीसा एंड अमानी। मुझे ये बताइए, एज विमेन एथलीट्स आप लोग क्या सोचते हो? शुरू में जैसे मैंने कहा कि इस तरह की एवेन्यूज़ कम हैं, बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके पास टैलेंट भी हो और जिनकी फैमिली सपोर्टिव भी हो। आपको लगता है कि जो हमारे सोशल बिहेवियर्स हैं उसमें तब्दीली आ रही है परीसा? नाउ वुमेन एथलीट्स आर इनकरेज्ड, दे आर रिस्पेक्टेड, या अभी भी देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन? आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन, पर हमारी टीम को देखें, हमारी क्रिकेट टीम को देखें, हमारी फ़ुटबॉल टीम को देखें, अभी उनमें से इतने खिलाड़ी हैं, जैसे मरियम महमूद है, और क्रिकेट की टीम में से अभी आई थिंक मिस सना को ऑनर भी किया गया है। तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता से तब्दीली भी आ रही है, एजुकेशन भी बढ़ रही है। तो आई थिंक दैट प्लेज़ अ क्रूशल रोल, और स्पेशली इस मीडिया कवरेज में भी इतना अवेयरनेस क्रिएट किया कि अब देखें हम इंटरव्यू के लिए भी आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट प्लेज़ अ ह्यूज रोल, बट आई थिंक देयर स्टिल अ लॉट ऑफ चेंज दैट नीड्स टू कम। आप लोग तो बहुत यंग हो अमानी, लेकिन फिर भी क्या कभी इस बारे में सोचते हो, क्योंकि इन द गोल्डन डेज ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जब हम हॉकी के भी वर्ल्ड चैम्पियन थे, क्रिकेट के भी, और मुख्तलिफ और स्पोर्ट्स, स्क्वॉश की भी, लोग कहते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा हाथ ये था कि आपकी फाइनेंशियल वरीज़ को खिलाड़ी की दूर कर दिया जाता था, आपको स्पोर्ट्स की बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, एंड दैट इन इटसेल्फ यूज्ड टू बी अ बिग बूस्टर। अभी भी मौजूद है, लेकिन नंबर्स बहुत कम हैं, उनसे प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स तब्दील कर ली गई हैं। क्या आपको लगता है कि एक फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक खिलाड़ी के लिए बहुत अहम है और उसके ऊपर बहुत कुछ होने की ज़रूरत है? आई थिंक वो बहुत अहम है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लेकिन वो अवेल नहीं कर सकते क्योंकि फ़ंडिंग ही नहीं मिलती है। तो आई फील लाइक अगर थोड़ी सी फंडिंग मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाए स्पोर्ट्स, तो वो नॉट ओनली फॉर एवरीवन बट वुमेन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दे कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, दे कैन डू व्हाट दे लव विद अ पैशन। फंडिंग तुम्हें लगता है कि इज़ ऑल्सो बैरियर टू एंट्री? क्योंकि आई कैन सी कि आप लोग अर्बन सेंटर्स के बड़े शहरों से आए हुए बच्चियाँ हों, लेकिन पाकिस्तान के जो दूर दराज इलाके हैं, जो छोटे कस्बे हैं, वहाँ की लड़कियों के लिए बेशक उनमें बहुत टैलेंट भी हो, आना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। इस मामले में भी लाइक उनको ट्रेनिंग भी नहीं मिलती है, तो आई डोंट थिंक कि वो बाहर जा सकते हैं, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, रहना खाना पीना। अभी बहुत इन्फ्लेशन भी हो गई है, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। तो परीसा, जब आप देखती हो अपनी करंट टीम को जो 11-12 खिलाड़ी हैं, उनका ताल्लुक किन किन इलाकों से है और आप लोगों की आपस में कैसे बॉन्डिंग थी? जी, तो है लंदन से, लेकिन एट हार्ट दिल से, और उनकी नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तानी ही है। वो कश्मीर से 1-2-3 थी, 2 पिंडी से थे, एक इस्लामाबाद से थी, काफ़ी सारे कराची से भी थे और लाहौर से भी थे। तो इसी पे हमने जो है ना कनेक्शन की, हमने
हमने बस खेलते हुए, ट्रेनिंग करते हुए, नाश्ते के ऊपर, खाने के ऊपर, तो ज़्यादा हलाल खाना नहीं था, तो उसके ऊपर ऐसी छोटी चीज़ें पे बॉन्डिंग बहुत हो रही थी। भाई बाहर जाके कुछ चीज़ों की कमी बहुत महसूस होती है, आपको चाय की कमी बहुत महसूस होती है, आपको नाश्ते की कमी बहुत महसूस होती है। मुझे याद है हम पहली दफ़ा एक इस तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम पे अमेरिका गए, तो वहाँ पे उन्होंने फीडबैक मांगा था आपका टूर कैसा रहा, तो उन्होंने कहा सब कुछ सही है, लेकिन क्योंकि आप मिक्स चाय नहीं देते और ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये कि वो जो दूध देते हैं वो साथ में ठंडा होता है, तो प्लीज़ गिव अस वार्म मिल्क। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें यकीनन आपके लिए यू नो मेमोरीज़ क्रिएट करती हैं। मुदस्सिर साहब, आपके पास वापस आना चाहूँगी। मुझे बताइए कि डिवर्सिटी की जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से, GB से, आज़ाद कश्मीर से, एक तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिशनल माइंडसेट भी है, ख़वातीन को शायद खिलाड़ियों को इतना इनकरेज नहीं किया जाता। वहाँ के टैलेंट के लिए इस वक्त नेटबॉल फेडरेशन क्या सोच रही है और क्या कर रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ, यही बात मैं सोच रहा था। पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन ने ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम किया है। जो रूरल एरिया हैं, अंदरूनी सिंध है, पंजाब के जनूबी इलाके हैं, ये गिलगित है, आज़ाद कश्मीर है, मगर नेटबॉल की वजह से वहाँ पे माइंडसेट काफ़ी चेंज हुआ है, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स कमीशन के थ्रू डेवलपमेंट प्रोग्राम किया 32 सिटीज़ के अंदर नेटबॉल की, फॉर ओनली गर्ल्स। उसके अंदर हम बहुत कहते हैं ना बैकवर्ड एरिया के अंदर गए। वहाँ बड़ा मसला ये था कि जो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, खासतौर पर जी हमारी बच्चियाँ नहीं खेलेंगी, तो हमने उनको मोटिवेट किया। मुझे इस चीज़ को मोटिवेट करने में 3 साल लग गए। मैं खुद इसको सुपरवाइज करता रहा और ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स कमीशन के थ्रू हम ये काम करते रहे। उससे ये चेंज आया कि वहाँ के जो पेरेंट्स ने बच्चों को अलाउ किया कि आप नेटबॉल खेलें, पढ़ने जाएं, तो उसका हमें बड़ा फीडबैक भी आया। फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने और हमारा साथ मिलकर चैम्पियनशिप भी की। तो कहने की बात ये कि जब हमने डेवलपमेंट की, इसके अंदर बैकवर्ड एरिया के अंदर जाके उनको कन्विंस किया, फिर उसमें कुछ बच्चियाँ सेलेक्ट भी हुई जूनियर टीम के अंदर, जो मालदीव भी गई, सिंगापुर भी गई, और वहाँ पे उनकी माशाल्लाह बहुत पजीराई भी हुई। और आजकल कुछ डिपार्टमेंट्स ने, जैसे वापडा है या आर्मी है, दूसरे भी और डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने उन बच्चों को हायर किया हुआ है, मंथली बेसिस पे उनको सैलरी मिलती है, वो सिर्फ उन डिपार्टमेंट के लिए खेलती है। इसके अंदर एक चीज़ और मैं बताता चाहूँगा कि HEC जो स्कॉलरशिप देती है बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आते हैं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है HEC के अंदर कि जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी होते हैं उनको 100% स्कॉलरशिप दी जाती है, एडमिशन दिए जाते हैं, ताकि उनको एक वाज़ेह डिफरेंस नजर आए। और ये एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो सकता है नीड एंड मेरिट का और टैलेंट के फ़रोग का, कि अगर आप किसी ऐसे इलाके से हैं तो आपके अंदर अगर स्पोर्टिंग टैलेंट मौजूद है, ये आपके लिए नए एवेन्यूज़ खोलेगा, हायर एजुकेशन के एवेन्यूज़ खोलेगा, एम्प्लॉयमेंट और फंडिंग हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत अहम है, और इस अनसर्टनिटी को कम करना पड़ेगा ताकि खिलाड़ी सिर्फ पूरे फोकस के साथ अपने गेम पे, अपने टैलेंट पे, अपनी तैयारी पे तवज्जो दे सके। एक दफ़ा फिर मुदस्सिर साहब, आपको, परीसा और अमानी, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाल्लाह हम इस कामयाबियों के सफ़र को इसी तरह कवर करते रहें, आपको मज़ीद अल्लाह ताला कामयाबी दे। इसी दुआ के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, एंड वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।